Hello, welcome back, and good afternoon, good morning, or good evening, whatever the time is. So, this is the third video on the topic React Native Clone using Mernstack. Okay, this is a mobile application, of course. So, अभी तक हम लोगों ने देखा था फ्रंट एंड का सेटअप एंड बैक एंड का सेटअप. इसकी सेपरेट दो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड कर रखी हैं. आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है. ठीक है, तो आज का वीडियो है नेविगेशन सिस्टम को सेटअप करने का. ठीक है, तो नेविगेशन सिस्टम क्या है? जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं ना, उसको नेविगेट करना कहते हैं. तो वैसे ही हम लोग करेंगे, और ये एक स्टैक बेस्ड सिस्टम होता है. ठीक है, तो क्या होता है इसमें? जैसे आप देखिए होम पेज पर होते हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप उसमें होम पेज पर हैं. अभी आपने रील्स पे क्लिक किया तो रील्स वाले पेज पे पहुंच गए आप. फिर उसमें नीचे जो अकाउंट शो हो रहा था उस पर क्लिक किया तो उसके पर्टिकुलर अकाउंट पे पहुंच गए आप. ठीक है, फिर उससे मैसेज पे क्लिक किया तो मैसेज पेज पे पहुंच गए. अब जैसे आप बैक करेंगे ना तो अकाउंट पे आएंगे, फिर बैक करेंगे रील्स पे आएंगे, फिर बैक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे. ऐसा है ना, तो ये एक सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में वापस आ रहे हैं. तो ये एक सिस्टम है नेविगेशन का. और ये देखा जाए तो एक स्टैक जैसा है इसका बिहेवियर, है ना. जैसा आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा स्टैक, वैसा ही है. ठीक है ना, तो सेम चीज़ है. तो उसके लिए मुझे दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अपने एप्लीकेशन में. तो चलते हैं अपने VS कोड पर. देखिए, तो ये टर्मिनल कहाँ से आया? वही है सिंपल सा. इस पर राइट क्लिक कीजिए आप और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको ओपन कर देगा. ठीक, अच्छा, तो अब ज़रूरत क्या पड़ेगी? देखिए, इंस्टॉल करने का कमांड क्या था? npm i या फिर npm इंस्टॉल, और आपको जो इंस्टॉल करना है उसका नेम, है ना. तो यहाँ पर एक चीज़ है, आप npm i से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक और होता है जैसे कि npx expo इंस्टॉल. ठीक है ना, npm इंस्टॉल या फिर npx expo इंस्टॉल, दोनों में फ़र्क है. npm इंस्टॉल करके आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन उसका इंस्टॉल करके आपको देगा. ठीक है, अच्छा, और npx expo इंस्टॉल अगर आप लिखेंगे तो वो क्या करेगा? जैसे आपने मान लीजिए 1 महीना हो गया आपको ऐप बनाते, तो आप क्या पता बाकी चीज़ें हैं जो उसके थ्रू यूज़ होंगी, उसका जो वर्जन है मिसमैच कर सकता है ना. ऐसा तो है नहीं आज ही के दिन पूरा ऐप बन जाएगा. हो सकता है 1 महीने काम हो रहा है, 2 महीने काम हो रहा है, 6 6 महीने काम हो सकता है. तो हम लोग पुराने वर्जन को इंस्टॉल करते हैं. फिर अब जैसे 1 महीने बाद मैंने कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी तो वर्जन मिसमैच होगा कि ये इस वर्जन पे काम नहीं करेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या है, बेहतर ये है कि npx expo इंस्टॉल करके हम लोग डाउनलोड करें चीज़ें. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो करेक्ट वर्जन की चीज़ जो मैच करेगा उससे वही इंस्टॉल करके आपको दे देगा. ओके, नहीं तो इंस्टॉल दोनों से होगा, npm इंस्टॉल करिए और चाहे वो करिए. ठीक है ना, तो दो कमांड हैं इसके लिए. क्या? npx expo इंस्टॉल @react, क्या था कमांड? react नेविगेशन और स्लैश, और क्या था? नेटिव. ठीक है, एक कमांड और है @ कमांड क्या है, डिपेंडेंसी टाइप की है. कमांड तो एक ही लिख रहे हैं हम लोग, अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक साथ कर लो, मैंने आपको बताया था. चलिए, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश और आपका नेटिव स्टैक. ठीक है, ये तो इन दो चीज़ों को हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल, और ये आपको package.json में दिखाई देगा. ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा. और ये मैं कुछ कर रहा था तो एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ. ओके, किसी काम, इस ऐप के काम का नहीं, मैं अपना कुछ पर्सनल कर रहा था. चलिए, हो गया.
तो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव है और रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक है, ठीक। इन दो चीज़ों से नेविगेशन सेटअप होता है, ओके। ठीक, चलिए अब ये दोनों करते क्या हैं और कहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है वो सब देखेंगे। तो ये नेविगेशन का सेटअप हम लोग मेनली app.js में कर लेंगे, ओके। अच्छा, तो पहले तो हम लोग इसे इंपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ और, अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। तो और जैसे ऊपर स्टेटस बार होता है ना, तो एक पेज बनेगा इतना बड़ा। अब ऐसा ना हो कि जो हम लोग डेटा उसमें डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, बटन लगा रहे हैं, वो ऊपर पहुंच जाए, है ना। तो क्या कहते हैं, ओवरलैप करे। जैसे मान लीजिए टाइम है, अब टाइम से और अपना कोई बटन वटन मान लीजिए लगे वहाँ पे, वो ओवरलैप कर सकती है ना। तो उसके लिए एक चीज़ और इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग, क्या है वो, npx expo इंस्टॉल लिखिए या फिर आई लिखिए, दोनों काम करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल क्या है, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रहा है, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट यानी कि सेफ एरिया में वो अपना ऐप बनाएगा और ओवरलैप नहीं करेगा, कुछ भी एकदम साफ साफ दिखेगा, ओके। तो रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ओके। चलिए, तो इसको मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। और एक चीज़ और है, रिएक्ट नेटिव टोस्ट मैसेज, उसको अभी रहने देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन में दिखाएगा रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दिखा रहा है ये। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखिए रिएक्ट नेटिव में ये जो EAS बिल्ड है, इसमें एक चीज़ है क्या कि अगर जैसे मैंने ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, अब अगर इसको यूज़ में लेना है ना, तो एक बार रीबिल्ड करना पड़ता है। ये इसकी थोड़ी सी समस्या है, ठीक है ना। तो अब इसको एक बार रीबिल्ड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ में लेना है, ओके। चलिए, तो EAS बिल्ड, इसका प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड, और प्रोफाइल क्या रहेगी, डेवलपमेंट में अभी हम लोग चल रहे हैं तो डेवलपमेंट लिख दो, ओके। प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये बिल्ड कर लेगा ऐप, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं पॉज कर दूंगा यहाँ से वीडियो, ठीक है ना। एक सेकंड में देख लूँ कर रहा है कि नहीं। होने लगा, ठीक है ना। तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ, जैसे हो जाएगा फिर मैं बताता हूँ। तो ऐप हो गया मेरा डाउनलोड, अब इसको मैं कर लूँगा इंस्टॉल, जैसा कि आपको पता है कैसे करते हैं, है ना। इसको स्कैन करो, ओके। इसको ब्राउज़र में ओपन कर लो और क्लिक ऑन इंस्टॉल, ठीक। क्या हो गया, ठीक है। चलो, अब आपको पता है करना क्या है, ये एन पे क्लिक करो, नो, और npx expo start इस कमांड से
चालू हो जाता है आपका फ्रंट एंड। ठीक है, चलिए ये चीज़ वो देखिए इसमें दिखा रहा होगा। अच्छा वो मैंने बंद कर रखा है। चलो, और ये देखो वो मैं इसको शो करना भूल गया था। चलो, है ना, तो ये दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा करते हैं डाउन, और ये कहाँ पहुँच गया। चलो, तो मैंने कर ली है डिपेंडेंसीज इंस्टॉल। अब मैं ऐप जेएस में सेटअप कर देता हूँ। तो इंपोर्ट करेंगे, तो अपने पास क्या था, इंपोर्ट नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। दो चीज़ें इंस्टॉल करी थी ना। अब दूसरे वाले से क्या करेंगे, क्रिएट ए इंपोर्ट करेंगे क्या चीज़, क्रिएट क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ठीक है, इंपोर्ट क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर कहीं दिख रहा है, ये ऊपर ही है। चलिए, है ये इंपोर्ट हो गया। अब समझने वाली बात है, ये है क्या। देखिए, ये तो एक कंटेनर टाइप का जो नेविगेशन कंटेनर है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर सारी स्क्रीन्स होंगी। मतलब ये कंटेनर टाइप का, इसी के अंदर स्टैक सिस्टम बनेगा। और ये क्या है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, यही है आपका वो जो स्टैक बेस्ड सिस्टम है ना, जिसके थ्रू स्क्रीन्स ऐसे क्या याद रखेगा आपका ऐप कि इसके पहले कौन सी स्क्रीन है, वो इसके थ्रू याद रखेगा। और ये कंटेनर है, इसी कंटेनर के अंदर ये सब हम लोग स्क्रीन्स रखते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा इसका सिस्टम है। और एक चीज़ मैंने और इंस्टॉल करी थी, वो सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट वाली, तो उसको भी और लिख लेते हैं ज़रा। इम्पोर्ट सेफ एरिया प्रोवाइडर, ये रहा, एंड सेफ एरिया व्यू, ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तो सेफ एरिया व्यू क्या करेगा कि उसको सेफ एरिया व्यू में आपके पेजेस को रखेगा। ठीक है, अच्छा, और सेफ एरिया प्रोवाइडर क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि क्या है एक सेफ एरिया व्यू, है ना। उस कैलकुलेटेड वैल्यू को ये सेफ एरिया व्यू यूज करके अरेंज करेगा पेजेस को। ठीक है, अच्छा, और हम लोग चाहें तो सेफ एरिया प्रोवाइडर को नहीं भी लिखते तब भी काम करेगा, लेकिन वो उतना करेक्ट वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी शायद उसे, इसलिए हम लोग सेफ एरिया प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आए तो थोड़ा सा बैक आकर आप देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल वे में मैंने बताया है। अच्छा, और ये मैं अब हटा लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेफ एरिया प्रोवाइडर। ओके, अब इसके अंदर आएगा सेफ एरिया व्यू, सेफ एरिया व्यू। ओके, अच्छा, ठीक है। अब ये जो सेफ एरिया व्यू है, इसके अंदर जितनी भी स्क्रीन्स होगा ना, जितनी भी स्क्रीन्स हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करके लिखेंगे, उन सब पर ये अप्लाई होगा आपका सेफ एरिया भी। मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा। जैसे नहीं मैं अभी बता रहा था कि मान लीजिए ऊपर जो टाइम लिखा है, तो उसमें आपके पता चला बटन ओवरलैप कर रही है, ऐसा कुछ है ना। तो इसके अंदर सब सारे पेजेस अरेंज रहेंगे एकदम परफेक्टली। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेविगेशन कंटेनर है, इसको लिख लेते हैं। अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना है ना अब, तो नेविगेशन, मैंने वैसे कॉपी तो किया था, ये रहा। ओके,
अच्छा, इसके अंदर हम लोग स्क्रीन्स लिखते हैं जितनी भी हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ये क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर है ना, इससे एक स्टैक को ले लेंगे। तो कॉन्स्ट STSC के स्टैक इज इक्वल्स टू क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ओके, चलो, ये स्टैक क्या है, इसके पास दो चीज़ें हैं, स्टैक डॉट नेविगेटर एंड स्टैक डॉट स्क्रीन। ओके, तो उसका क्या यूज़ अभी हम लोग देखते हैं। स्टैक डॉट नेविगेटर, ये क्या हो गया, डॉट नेविगेटर, ठीक है, ऐसा। और अब लिखेंगे स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है। स्टैक डॉट नेविगेटर का मतलब क्या है, इसके अंदर जो स्क्रीन्स होगी खाली उन्हीं पर ये वैलिड करेगा, ठीक है ना। चलो, तो स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है। और देखिए स्टैक डॉट जो स्क्रीन है ना, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा, बाकी सारे देखिए इसका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग में रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर स्क्रीन्स आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्क्रीन इंपोर्ट करी, तो यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट होगा, उसका नाम होगा कंपोनेंट, ठीक। उस कंपोनेंट में उस स्क्रीन को मैं डाल दूंगा और बस वो चालू हो जाएगी। और इसमें एक ऐसा भी होता है सिस्टम कि जो पहले नंबर पे जो स्क्रीन है ना, वो पहले विजिबल होगी, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे। उसको हम लोग सेट भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ऐसा रहता है, जो पहले स्क्रीन लिखी वही शो होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सेटअप हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक स्क्रीन बना लेते हैं कोई छोटी सी। तो हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं SRC नाम का, वही सोर्स। चलिए, इसके अंदर कई सारे फोल्डर होंगे, जैसे हम लोग कंपोनेंट्स भी बनाएंगे इसमें, और स्क्रीन्स तो रहेंगी, है ना। तो कंपोनेंट, यस, ओके। अच्छा, एक फोल्डर होगा स्क्रीन्स, ठीक है। अब स्क्रीन्स के अंदर मान लीजिए मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, होम पेज नाम का एक बना लेता हूँ फाइल। तो होम पेज डॉट JS, और जितनी भी फाइल्स होंगी यहाँ पर, उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट लेटर रहेगा ना इसका, कैपिटल रहेगा, ठीक है। ऐसा इसका होता है सिस्टम रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में भी, कि जितनी भी जो फाइल्स हैं, पेजेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर फाइल्स होंगी, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। और बैकएंड में ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चल, तो ये पेज में इसे ए का मैंने कैपिटल कर दिया, होम पेज डॉट जेएस, ओके। और एक पेज में और बना लेता हूँ, क्या करूँगा ना, नेविगेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे नेविगेट हो रहा है, और बैक आके दिखाएंगे कि बैक कैसे आ रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए क्या बना देता हूँ, क्या नाम ले लें, सेकंड पेज डॉट JS, ओके। चल, तो होम पेज पे आए, एक शॉर्टकट होता है RAFCE, लिख देंगे तो आपको एक डिफ़ॉल्ट कोड दे देगा, है ना, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा। और एक बात और है, RAFCE लिखेंगे ना, तो ये रिएक्ट JS का दे देगा डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स। लेकिन हम लोग रिएक्ट नेटिव में हैं, यहाँ पे डिव वगैरह काम नहीं करता है, तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज करिएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको व्यू, व्यू करेंगे, और देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो रहा है, बिना इंपोर्ट करके यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा। अच्छा, और जैसे मान लीजिए ये व्यू है, व्यू के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब अगर कुछ लिखना है, उसके लिए हम लोग जैसे HTML में क्या डायरेक्ट लिख देते थे, है ना। तो वो जैसे डिव है, डिव के अंदर कुछ भी लिख दे तो वो दिखाने लगता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट वाले में लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट नाम का टैग होता है, उसके अंदर लिखना पड़ेगा आपको, और वो भी इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो तरीके के टैक्स दिख रहे हैं, और इसको आपको करना है इंपोर्ट, इसमें जिस जहाँ पर रिएक्ट नेटिव दिख रहा है राइट साइड में, उस वाले को आप ऐसे करके ले लो और एंटर दबा दो। नहीं तो क्या है ना, फिर यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट लिखने आना पड़ेगा, तब इंपोर्ट होगा, ऐसे, है ना। तो हेलो फ्रॉम
होम पेज। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलो अब क्या करेंगे, ऐसा ही इसमें कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों पेजेस को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएस, जो नहीं मैंने नेविगेशन कंटेनर बनाया था उसके अंदर, स्टैक डॉट स्क्रीन के अंदर मुझे ये सब लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ऐप डॉट जेएस पे वापस आते हैं। इन दोनों पेजेस को मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पेजेस एंड कंपोनेंट्स। ओके, चलिए इंपोर्ट, पेज का नाम क्या था, होम पेज, होम पेज। ओके, और एक था आपका इंपोर्ट सेकंड पेज, सेकंड पेज मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है कंपोनेंट, ऐसा। तो इस पेज को यहाँ पर हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग में रख देंगे, ऐसा। ठीक है, इतना सिंपल सा है। और होम पेज हम लोग पहले लिख रहे हैं, तो ये फर्स्टली यही विजिबल होगा आपको। अच्छा, और क्या करेंगे, ये मैंने बनाया, और देखिए ग्लो करने लगा है ना। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चेक करनी हो ना, तो ऐसे देख लो, होम पेज ग्लो करा यानी कि यही यूज़ है। नहीं तो कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर। ठीक है, चलो भाई, ऐसा किया मैंने। और और कुछ छूट रहा है, एक इसमें नेम होता है, नेम एट्रीब्यूट होता है, उसमें भी लिख लेते हैं सेम चीज़, होम पेज। ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड पेज। ठीक है, तो अब ये, रुकिए, शायद यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसे नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं वो, क्योंकि रिएक्ट जेएस में ऐसा होता है ना, तो मैं शायद मिक्स कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे वो जो क्या कहते हैं उनको, ऐसे ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन होता है ना, वो नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, चलिए, डायरेक्ट उसका नेम यहाँ पेस्ट कर दो, और नेम पेज नेम में ये लिख दो। ओके, तो ऐसा आपका स्क्रीन सेट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, इसको शो करना होगा ना, तो कैसे शो होगा ये, ऐप डॉट जेएस में तो सेट हो गया है। अब मैं ज़रा मोबाइल में चला कर देखता हूँ। शो तो नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो गई, कहाँ पर हो गई, करा तो सब सही है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, बस यही सब होता है, थोड़ा सा ना एरर आ जाती है। इंपोर्ट कर लिया है मैंने, यहाँ से भी ले लिया है, तो क्यों नहीं शो हो रहा भाई। होम पेज भी है, ये क्या है, गॉट एंड वैल्यू कंपोनेंट प्रॉप, स्क्रीन होम पेज, इट मस्ट बी अ वैलिड रिएक्ट कंपोनेंट, वो तो मैंने ठीक कर दिया था।
app.js, where is the problem? और एरर भी नहीं दिखा रहा है, ऐसा होता है, एरर कुछ दिखा नहीं रहा और चल रहा नहीं है। क्या किया मैंने? फ्लेक्स वगैरह नहीं शायद लगाया तो इसकी वजह से, लेकिन कुछ तो शो होए। होम पेज पे क्यों नहीं दिखा रहा भाई? इसको और पेस्ट करता हूँ। होम पेज टैग डॉट स्क्रीन कंपोनेंट होम पेज। अभी क्या है कि वीडियो की लेंथ बढ़ रही होगी ना, तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ और मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि फालतू का वीडियो बन रही है। तो छोटी सी मिस्टेक थी, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा होता रहता है। और वो मिस्टेक क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो सेफ एरिया व्यू है ना, यहाँ पर मुझे फ्लेक्स को 1 करना था, है ना, तो वो उसकी वजह से दिख नहीं रहा था कुछ भी। ये मिस्टेक तो बता रहा हूँ, ऐसा होता रहता है, मतलब ये नहीं कि मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल है ये सब। तो STYLE स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिख देंगे फ्लेक्स 1। ओके। एक और लेंगे, ऐसा, ठीक है ना। अब सारे पेजेस विजिबल होंगे। देखिए कोड में कोई गलती नहीं थी, और वहाँ पे छोटा सा एक लाइन लिखनी थी, फ्लेक्स को 1 करना था, इसकी वजह से मैं उतनी देर सोचा था ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, सब कुछ तो मैंने सही लिखा है। अब मैं ज़रा फिर से चेक कर लूँ, कोई और गड़बड़ी ना हो। हाँ चल रहा है, चलो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। पहले मैं हटा देता हूँ पूरा ऐप। चल, तो अब मैं, ये ऐप है ये वाला, तो देखिए, देख रहे हैं आप, ये होम पेज शो हो रहा है। अच्छा, तो मैंने 3 बार लिखा था, इसकी वजह से 3 बार शो हो रहा होगा, ऐसा। तो ठीक है ना। अब समझने वाली बात यह है कि क्या, हाँ, ये ऊपर क्यों होम पेज शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का हेडर है, ये हर फाइल में शो होगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ लिखनी होती है, कहाँ पर? वही app.js में। ओके, तो यहाँ पर मुझे लिखना होता है, या फिर अगर देखिए स्टैक डॉट स्क्रीन में लिखेंगे तो सब में जाके बार बार लिखना पड़ेगा एक ही चीज़, और स्क्रीन ऑप्शंस सीधे यहाँ पर नेविगेटर में लिख देंगे तो एक ही बार में सब हो जाएगा। बट मुझे किसी पेज में ज़रूरत हुई, किसी पेज में ना हो, इसलिए मैं सबको सेपरेटली लिखता हूँ। ऑप्शंस, हेडर शोन, HEADER शोन, इसको कर देंगे फॉल्स, FALSE, ठीक है। तो अब वो हेडर नहीं दिखेगा जहाँ तक, ठीक है ना। देखिए हेडर गायब हो गया है। तो ये तो देखिए जो मैं ऐप रन कर रहा हूँ उसकी वजह से है। मेन आपका मोबाइल की स्क्रीन यहाँ से शुरू हुई है। ओके, ये देखो है, मोबाइल यहाँ से शुरू हुआ है, और ये इसका वो है जो स्टेटस बार इसको कहते हैं, और यहाँ से देखिए शुरू हुआ। अभी मैंने पैडिंग और मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लगा, इसकी वजह से ऐसा है। तो ये हो गया। अब देखो, ये मैंने हेडर शोन फॉल्स कर दिया है। अब मैं अगर इस स्क्रीन को यहाँ से हटाकर इसके ऊपर रख देता हूँ ऐसे, तो अभी देखना, अभी तो ये पेज दिख रहा है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ और दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ अपना ऐप, तो वो सेकंड पेज वाला शो करेगा, ठीक है, सेकंड पेज। और इसमें मैंने हेडर शोन फॉल्स नहीं लिखा था ना, तो इसकी वजह से ये सेकंड पेज पे दिखा रहा है। तो समझ गए ना आप, जो फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे वही पेज एकदम शुरू में शो होगा। हालांकि इसको मैं अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ, तो इस पर भी मैं हेडर को हटा देता हूँ। हालांकि मैंने बता दिया, अब मैं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक जानकारी के लिए थी बात। तो ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो
यहाँ से भी देखिए जा चुका है। ओके, तो इतना सिंपल सा था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, क्या कि नेविगेट कैसे करेगा, है ना। मान लीजिए हम लोग सेकंड पेज पर हैं, सेकंड पेज पर हम लोग अभी हैं, चलिए सेकंड पेज पर, ठीक है। चलो, तो हम लोगों को पता है कि ये जो पेज है हम लोगों ने स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर मेंशन कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, वो उसका नाम है नेविगेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लें, NAVIGAT, ठीक है। चलो, करली ब्रेसिस के अंदर हम लोग नेविगेशन लिखेंगे। अब हम लोग नेविगेट कर सकते हैं कहीं पर भी इसके थ्रू। तो एक बटन ले लेंगे, और एक बात, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बटन्स नहीं होती हैं, बटन टैग नहीं होता है यहाँ पर। मैंने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी हैं, उसका नाम है प्रेसेबल टैग और एक है टचेबल ओपेसिटी टैग, ठीक है। तो मैं दोनों में से कोई भी एक लेके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे बटन पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर वो दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। बस मुझे इतना सा दिखाना है और आपका नेविगेशन सिस्टम तैयार हो जाएगा। ओके, चलो, तो PRE प्रेसेबल मैंने ले लिया, और इसको मैं टेक्स्ट के बाहर लिखूंगा, प्रेसेबल ऐसे। चलो, अब ऑन प्रेस, अच्छा, और एक फंक्शन बनाई दे रहा हूँ इसके अंदर, नेविगेशन डॉट नेविगेट, ठीक है। और कहाँ जाना है मुझे जाना है, ये अपना कौन सा, ये अपना सेकंड पेज है, तो मुझे होम पेज पर जाना है। और होम पेज पर यहाँ पे जो ये सेम स्पेलिंग का मेंशन करना पड़ेगा आके, है ना। इसके अंदर स्पेलिंग्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा। अब इस पे मैंने ऐसे कर दिया इसको सेव, और बटन मुझे दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैंने लग रहा है स्टाइलिंग लगाई नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करूं, चल तो रहा है, और ये बटन अभी शो नहीं कर रहा। अच्छा, वो शो क्यों करेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अरे यार, प्रेस टू फॉर नेविगेशन, ओके। टेक्स्ट, हाँ, फिर से वही प्रॉब्लम है, होती रहती है अक्सर। टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट टैग के अंदर ही लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो TEXT टेक्स्ट टैग, ठीक है। तो होम पेज लिख दिया, अरे यार ये मैं क्या लिख देता हूँ, चलो, मुझे क्या लिखना था, हाँ, PRE, मैं बड़ी देर से कोड कर रहा हूँ ना, वीडियो से पहले मैं कोड ही कर रहा था, तो बस बैटरी मेरी जा रही है। प्रेस फॉर नेविगेशन, चलो, हाँ, ये शो हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा मुझे कि नहीं। जैसे देखिए, प्रेस फॉर नेविगेशन है, अब मैं इसको क्लिक करूंगा, देखिए मैं होम पेज पर आ गया, ऐसा, ये चीज़ है। और इसमें ज़रा सा आप समझ लीजिए क्या कि ये जो नेविगेशन डॉट नेविगेट है, इसकी जगह, नेविगेट की जगह और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जिससे डॉट नेविगेट की जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखिए डॉट नेविगेट का क्या काम है पहले ये समझ लो। ये क्या करेगा, पेजेस पर हम लोगों को रिडायरेक्ट करता रहेगा, ठीक है। और इसी का एक मिलता जुलता और होता है, उसका नाम होता है डॉट पुश, मतलब डॉट नेविगेट की जगह डॉट पुश भी लिखते हैं, उसका भी सिमिलर काम है, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से समझिएगा आप। जैसे एक स्टैक है, कंटेनर टाइप का स्टैक है, उसमें अगर मान लीजिए एक पेज है, पेज पे क्लिक किया, दोबारा कहीं गए, है ना, दूसरे पेज पे चले गए उस पर क्लिक करके। अब जो मेरे पास वो जो पेज पहले से पड़ा था ना, अब अगर मैं उसी पेज पे दोबारा किसी और पेज के थ्रू होते हुए जाऊंगा, तो वो मुझे दूसरी बार वो पेज अब स्टैक में सेव नहीं होगा आके, वो उसी पेज पे ले जाएगा, और स्टैक में खाली एक ही बार वो पेज आएगा, ये है। और पुश करने पे क्या होगा कि एक बार उस पेज के नीचे, एक बार उस पेज पर आए, अब अगर मैं दोबारा उसी पेज पे आऊंगा ना, तो वो दोबारा से उस पेज को स्टोर करेगा। मतलब डुप्लीकेसी नहीं करवानी है पेजेस की स्टैक के अंदर,
तो डॉट नेविगेट करिए, और अगर डुप्लीकेट पेजेस चाहिए हैं, आईडी मेंशन हो जाती है, मतलब ID1 ID2 सेम पेज के लिए, तो हम लोग डॉट पुश का यूज करते हैं। ओके, और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखे होंगे बैक का बटन होगा, तो डॉट गो बैक से कर लेते हैं, है ना, तो गो बैक करेंगे तो बैक जाता जाएगा पेजेस पे, है ना, और नीचे बटन होती है उस पर क्लिक करेंगे तो भी गो बैक ही जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, डॉट रिप्लेस होता है एक। डॉट रिप्लेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे पीछे वापस अब नहीं जाना है ना, मतलब मुझे नहीं जानना है कि पीछे क्या था, तो डॉट रिप्लेस कर देगा, मतलब वो उस पेज पर मैंने डॉट रिप्लेस किया और होम पेज कर दिया। अच्छा, और अगर नेविगेट करता तो होम पेज पे आया, होम पेज पे बैक बटन दबा के वापस इस पे आ जाता। लेकिन अगर मैंने डॉट रिप्लेस लिखकर होम पेज लिख दिया, तो मैं वापस से सेकंड पेज पर नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, फिर मैं ऐप क्लोज हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग लॉगिन पे करते हैं, लॉगिन पे किया तो डॉट रिप्लेस करके और लॉगिन से सीधा होम पेज पे आ गए, तो अब जैसे होम पेज से वापस बैक मारेंगे तो वापस लॉगिन पे तो नहीं जाना है ना, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे डॉट रिप्लेस का यूज़ कर लेते हैं। और भी ये डॉट रीसेट करके है, ऐसे 4-5 हैं। तो ये था अपना नेविगेशन सिस्टम। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके।